अस्सलाम वालेकुम जी, मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। आज जो है वो आखिरी दिन है। कल से दूसरे मरहले का आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत अहम इलेक्शन है। इस इलेक्शन को किसी भी जमात की हार जीत के अलावा पाकिस्तान के साथ कश्मीर का लहाक, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक नज़रिए में शामिल है, उस तरह देखा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वजीर जो कि इस वक्त लीड कर रहे हैं मुजफ्फराबाद में इस इलेक्शन कैंपेन को, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, जरा ये बताएं कि एक तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि पपियां जपियां हो रही हैं, ये किस माहौल में हो रही हैं? क्या चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चल रही हैं? नहीं देखें, इसमें इलेक्शन के दौरान जो है वो जो पार्टीज़ आपस में कंटेस्ट कर रही हों तो उसमें ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो तलखी आ जाती है और अपना अपना मौका पेश करते वक्त भी अल्फाज में भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन दोनों सियासी जमातों को और फ्रीकैन को आपस में इस चीज़ को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए कि जमहूरी निज़ाम में एक दूसरे को बर्दाश्त करना और एक दूसरे के साथ जो है वो हर मामले के ऊपर आपस में जो है वो इन कांटेक्ट रहना जो है वही जमहूरियत की असास है। तो इसलिए जो भी इश्यूज़ दरपेश हुए हैं उनके ऊपर हमने जो है वो पीपल्स पार्टी की एक बड़ी सीनियर लेवल की लीडरशिप के साथ बैठ के बात की है। हमने उनकी बात को समझा है और अपनी बात भी उनको समझाई है। तो उससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल जो है वो पैदा हुआ है और उससे जो कल 2 अगस्त को दूसरा मरहला जो है वो होने जा रहा है तो उसमें एक अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग और एक माहौल मिलेगा। और हमने कुछ मिल के फ़ैसले किए हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये फ़ैसला किया है कि जो भी आदमी गन लेके सड़क पे आएगा तो उसको अरेस्ट किया जाए, किसी भी जमात से हो, किसी भी जमात से हो। और इस बात के ऊपर फिर कोई गिला नहीं करेगा जी। कोई ये नहीं वावेला करेगा कि जी हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, दूसरों को जनाब सपोर्ट किया जा रहा है। इसी तरह से कुछ हसास पोलिंग स्टेशंस का हमने फ़ैसला किया है और कैंडिडेट्स को पाबंद किया है कि वो अपने साथ जो है वो गनमैन लेके जो है वो ना चले। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो हमने तय की हैं जिससे ना सिर्फ इंतज़ामिया को फ़ायदा पहुँचेगा कंट्रोल करने में हालात को, बल्कि एक सियासी माहौल जो है वो भी बेहतर होगा। कल जो है वो मुजफ्फराबाद के अराउंड में कुछ खबरें आई, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। क्या हालात हैं इस वक्त मुजफ्फराबाद के और कल के हालात आने वाले दिन के हवाले से? देखिए जी, अगर कल का मरहला जो अगर बखैर व खूबी जो है वो अंजाम पा जाता है इलेक्शन का, जो कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा, तो फिर जो एक्शन कमेटी जो है उसके पास फिर कुछ बाकी नहीं बचता, क्योंकि एक मुंतखब असम्बली जो है वो उसका वजूद कल आलमोस्ट जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सिर्फ फिर एक डिवीज़न रह जाएगा जी। उस डिवीज़न के ऊपर फिर जो है वो 10 तारीख को इलेक्शन जो है वो हो जाएगा, उसे रोका नहीं जा सकेगा। कल 21 सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन होने जा रहा है, तो 21 और 13 के ऊपर जो है वो पहले हो चुका है। तो इसलिए कल का मरहला जो है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। तो इसलिए एक्शन कमेटी को भी मालूम है कि उन्होंने भी जो अपने हदाफ मुतय्यन किए हुए हैं उनके लिए भी कल आखिरी मौका है। तो इसलिए हो सकता है कि वो इस बारे में कोशिश करें, लेकिन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो पूरी तरह से अपने फ़र्ज़ के लिए जो है वो मुस्तैद है और इंशाअल्लाह ताला कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। आप समझते हैं कि कल का जो इलेक्शन का मरहला है उसमें पंजाब के भी इलेक्शन है, वहाँ पर भी आपकी गहरी नज़र है, देख रहे हैं, और यहाँ पर भी है, और 9 सीटें जीत चुके हैं, तो ये कल फैसला कुन जी कल हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इस पर इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे कि हमें जो है वो सिंपल मेजॉरिटी का जो फिगर है वो करीब हासिल हो जाए कल वाले इलेक्शन के बाद। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मुजफ्फराबाद की बहुत सारी लोग जो है वो आपसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मार्केट्स वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आपको भी आकर क्या बता रहे हैं कि क्या मार्केट्स वगैरह और हर जगह पे?
देखिए, कल तो जनरल हॉलीडे होगी, जी ठीक है, कल को मार्केटें बंद खुलवाने होंगी। या बंद करवाने वाला तो मामला ही नहीं है। कल तो लोगों को घरों से निकालना है, कैंडिडेट से निकालना है, पॉलिटिकल वर्कर्स से निकालना है और उनको वोट पोल करवाना है। तो कल तो बिजनेस डे नहीं होगा। जी तो बाकी ये अगर किसी जगह पे कोई सूरत हाल दरपेश होगी तो वो जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें थोड़ा लोगों को मेहनत करनी चाहिए कि लोगों को लेके निकलें, उन्हें किसी किस्म के खौफ और डर का एहसास ना होने दें। बाकी जो रूरल एरिया वहाँ पे तो यहाँ पे बड़ी जो है वो बेहतर टर्न आउट होता है। बेहतर टर्नआउट होता है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कल अगर ऑल इज वेल, कल के इंशाल्लाह ताला इंतखाबात पंजाब में भी और यहाँ पे ठीक होते हैं तो कश्मीर में आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जो निज़ाम है वो तो ख़त्म हो चुका है, निज़ाम में कुछ रहा ही नहीं बाकी। देखिए जी, ये जो लोग निज़ाम से मुंसलिक हैं और निज़ाम में पूरी तरह से इनरिच हैं, तो उन्हें इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग जो है वो जायके के तौर पे और अपने आप को कोई फ़लसफ़ियाना सोच का हामिल साबित करने के लिए इस किस्म की जो है ना वो गुफ्तगू करते हैं। तो ये उसकी वजह ये कि जो सिस्टम है, सिस्टम को बज़ाते खुद जो है वो एक यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही होता है ना, और उसने तो खुद अपने ऊपर अमल नहीं करना होता। अमल तो जो लोग होते हैं जो जिन्होंने उन्होंने अमल करना होता है ना। तो अगर उनमें उनके अपने अमल में कोई कोताही है तो उसको वो दुरुस्त करें, बजाय इसके कि इस किस्म की राम कहानियाँ जो है वो कहते फिरें कि जी ये नहीं हो गया है, वो नहीं हो गया है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। और फिर ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो निज़ाम के बेनिफिशरी हो, उन्हें तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए तो ये क्रिमिनल है अगर वो ऐसी बात करें। ऐसी बात करना, सड़कों के हवाले से, मोटरवे के हवाले से तो मेरे ख्याल में जब नाम लिया जाता है तो मुस्लिम लीग नून का नाम लिया जाता है, वहाँ पर भी शायद कहा जा रहा है कि सड़कें बनाने के हवाले से भी आपने कुछ नहीं किया कश्मीर में। देखिए, कश्मीर में वो तरक्की जो 2016-17 में जब यहाँ पे हुकूमत PMLN की कायम हुई थी और पाकिस्तान में PMLN की हुकूमत थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक तसव्वुर पेश किया जी था, एक ख्वाब पेश किया था यहाँ पे एक मोटरवे का, ग़ालिबन वो मानसेरा से जो है वो मीरपुर और मीरपुर से मुज़फ़्फ़राबाद जिसको M3 शायद कहा। M3 जी कहा जाता। आप मुझे बताएं कि अगर वो आज बन गई होती तो फिर क्या हालात होते, जी, है जी? यानी बिल्कुल ये कश्मीर बदलना चुका होता। पूरा राउंड 1.5-2 हाँ, घंटे 2.5 घंटे का। अच्छा, इसी तरह से कुछ उनके और भी जो है वो जहन में प्रोजेक्ट्स थे, तो बहरहाल वो तो नहीं हो सके, जी इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब मियाँ साहब ने जिस दिन वो मुज़फ़्फ़राबाद तशरीफ़ लाए थे, जिस दिन वो मीरपुर तशरीफ़ लेके गए, तो उन्होंने इन चीज़ों को याद भी किया, इन चीज़ों के ऊपर बात भी की और ये वादा भी किया कि अगर इस मरतबा कश्मीर के लोगों ने मेरे ऊपर या PMLN के ऊपर एतमाद किया तो इंशाअल्लाह ताला मैं वही अपना एजेंडा जो है वो पूरा करूँगा। तो मैंने विज़िबली देखा है जी कि लोगों में ये बात और लोगों में ये शऊर और लोगों की ये ख्वाहिश कि हम PMLN को वोट दें, PMLN को कामयाब करवाएं और PMLN जो है वो बाद में हमारे लिए इस किस्म की जो है वो तमीर व तरक्की का दौर जो है जो मियाँ साहब ने कहा है उसको वापस लेके आए। तो ये लोगों में ये एहसास जो है ये पाया जाता है और जो मीरपुर डिवीज़न में जो कामयाबी है उस कामयाबी में बाकी तमाम कोशिशों, हिम्मतों और टीम वर्क के अलावा जो है इस चीज़ का भी एक बुनियादी अमल दखल है। अमल दखल है, बिल्कुल ठीक है। इंतज़ामी यूनिट के बारे में बात की जा रही है, इस पे क्या है आपका, क्या इसमें पीपल्स पार्टी मान जाएगी, आप मान जाएंगे इस पे? नहीं, देखिए, इंतज़ामी यूनिट यानी नए सूबों की बात। जी देखिए, मामला ये है कि सिस्टम का इससे तो कोई तल्लुक़ नहीं है। ठीक।
सिस्टम तो दो ही हैं, जी, या डेमोक्रेसी है या आमरीत है। ठीक है। आगे अगर आमरीत है तो वो या यक जमाती आमरीत हो सकती है या शख्सी आमरीत हो सकती है। अगर डेमोक्रेसी है तो या वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हो सकता है या सदारती निज़ाम हो बिल्कुल सकता है। ठीक। अब निज़ाम का फैसला तो हो चुका हुआ है। जी, पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो नाफिज है 1973 के आइन के तहत। अब इसको कहना कि जी सिस्टम फेल हो गया है, जी सिस्टम को तब्दील करना, भाई क्या करना है बताएं। इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को आपने सदारती करना है, इसको आमरीत में लेके जाना है, इसको शख्सी जमहूरियत बनाना है, इसको जो है वो कोई यक जमाती जमहूरियत बनाना है जो इमरान खान बनाना चाहता था। तो अगर इसकी कोई किसी के जहन में कोई बात है तो मेरा तो उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इसकी तो इजाज़त कौम नहीं देगी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम और वो भी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है वो चलेगा। तो अब जब सिस्टम तय है तो इसमें सूबे अगर 4 हों तो तब भी यही सिस्टम है। अगर ये 7 हो जाएंगे तो फिर भी सिस्टम तो यही रहना ना, यही असम्बली होगी, चीफ मिनिस्टर होगा, कैबिनेट होगी, इलेक्शन होगा। अच्छा, अब जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी इंतज़ामी यूनिट छोटे बना दिए जाएँ ताकि लोगों को अपने मामलात के लिए जो है वो उनको जो है वो ईज़ी एक्सेस हो, तो ये बात दुरुस्त है। पूरी दुनिया में ये हुआ है, जमहूरियतों में ऐसा होता है, हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है, यहाँ भी हो सकता है। उसका एक मुतबादिल भी है। जी, वो मुतबादिल ये है कि आप ये इंतज़ामी यूनिट या सूबे ना बनाएं, लेकिन आप मज़बूत बलदियाती निज़ाम जो है वो बना दें। वो भी बड़ा कामयाब तजर्बा है, दुनिया भर में। उससे उससे भी पूरी दुनिया में फ़ायदा हुआ है। तो इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, मीडिया में। और जो दोनों में से जो बेहतर है मैं समझता हूँ कि होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वो एम्पावर्ड बलदियाती निज़ाम बने या नए सूबे बने, ये कोई ऐसे है कि आप एक तकरीब रख लें और उसमें 2-4 बंदे बुला के तो वो अपना लेक्चर जो है वो झाड़ना शुरू कर दें, अपने आप को फ़िलासफ़र समझते हुए कि जी ये भी हो गया, फ़लाँ फ़ेल हो गया, फ़लाँ पास हो गया। इस तरह से सूबे बनेंगे? सूबे जो हैं वो तो भाई नेशनल कमीशन बनेगा। सूबा बनने के लिए जो जी, है वो आपको फाइनेंस जो यानी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी तकसीम है, पानी की तकसीम है, आबादी की और डिमार्केशन एरिया की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी तकसीम है, पानी की तकसीम है, आबादी की और डिमार्केशन एरिया की रकबे की तकसीम है। यानी एक नहीं 101 मसला है जिसको बैठ के बड़े वाइज लोगों ने बैठ के नेशनल कमीशन में तय करना होता है। तो फिर जाके असम्बली की सीटें हैं, कौमी असम्बली की सीटें हैं, सूबाई की सीटें हैं, फिर जो प्रेजेंट जो अपना रिसोर्स एसेट्स हैं उनकी तकसीम है, और इसी तरह से फिर सेनेट में सीटें हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो इस तरह से बैठ के ये तय होने वाली हैं। ये कोई इस तरह से तकरीरें करके तय करने वाली हैं कि जी आप उठें और उठ के जनाब इधर को भी जो है वो फ़ारग करें, उधर को भी फ़ारग करें और ख़ुद को साबित करें कि जी मैं बड़ी जो है वो वाइज़ बात कर सकता हूँ। इससे मैं समझता हूँ कि मुआशरा भी, हुकूमत भी और सिस्टम भी जो है उसको कमज़ोर करने के मुतरादिफ़ है ये चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेसमैनों का भी वहाँ पे जिस तकरीब की बात कर रहे हैं कि उनको नेशनल असम्बली में और सूबाई सीटें दी जाएँ तो फिर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसमीन आसमान पे चली जाएगी। दुनिया में किसी जगह पे तो मेरे ख्याल में ये नहीं है कि ये बिजनेस तजर्बा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर बिजनेसमैन तो ये पता नहीं ये जो जिन लोगों ने ये बात की है उन्होंने किस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर की है। मैं तो जो असम्बलियों में लोग बैठे हैं, जी, तो वो असम्बलियों में जो लोग बैठे हैं वो कौन है? बिजनेसमैन ही। वहाँ पे ज़िम्मेदार भी है, बिजनेसमैन भी है, ताजर भी है, ट्रेडर भी है, वकील भी है, रिटायर्ड जज भी है, सारे लोग हैं। यानी अब आप असम्बलियाँ उठा के देख लें ना,
तो ये तो एक बेमानी बहस शुरू करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है सर। काकरोच लफ्ज़ एक हिंदुस्तान में मशहूर हुआ और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी काकरोच जो हैं वो आप लोगों को लपेट के रख देंगे, और आपके ये टैबलेट, आपके वज़ाइफ, आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इनसे उनको नहीं रोका जा सकता। देखिए, एक तो ये है कि मैं तो बिल्कुल नौजवानों को काकरोच कहने या उनको इससे तशबीह देने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी ये है कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो चला रही है। और उसके बाद जो मैडम चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, तो उन्होंने ख़ास तौर पे, बाकी भी उनके इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे हैं, बाकी जगहों पे भी उनका बड़ा फोकस है, लेकिन इसके ऊपर उनका ख़ास फोकस है। और वो ख़ुद कॉलेजेस में गई हैं, स्कूल में गई हैं, अदरवाइज़ यूथ के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि यूथ के साथ PMLN की गवर्नमेंट, वफाकी हो या सूबाई, वो पूरी तरह से अटैच है, पूरी तरह से उनके साथ राब्ते में है। इन राब्तों को हम और ज़्यादा मौसर बनाएंगे, और ज़्यादा इसको जो है वो बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल, वो डिस्कनेक्ट यहाँ पे नहीं है जिस डिस्कनेक्ट की बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश में हालात ख़राब हुए, या अपना नेपाल में जो है वो ख़राब हुए, या इवन इंडिया में भी। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने देखें, सही बात को सही मानना चाहिए। मेरी तवक्को के बरक्स ये मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी ने बड़ा वाइज फैसला किया। उन्होंने उस डिस्कनेक्ट को तोड़ा और उन्होंने उनकी बात को तस्लीम किया। वो भले वो कहते रहे कि जी ये झुक गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, तो हथियार डाल दिए हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने ठीक फैसला किया। तो इसलिए हमें यहाँ पे किसी को इस किस्म की बात सुनाने का जो है ना वो की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जिन लोगों को जुमा 8 दिन हो सियासत में, तो वो हम लोगों को जो इस किस्म के जो है वो संदेश दें या सबक सिखाएं, तो ये हमने सीखे हुए हैं और हम इन चीज़ों के ऊपर हमारी पूरी नज़र है। उन्हें इस तकल्लुफ़ में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो आप लोगों का एक ज़ाहिर है, एक नारा है, मंशूर है, तरक्की, लोगों की खिदमत, तो कहीं बरखुरदार, आपने कल कहा बरखुरदारान ज़रदारी, इस बात से तो खौफज़दा नहीं है क्योंकि कश्मीर के लोग इसी पे वोट दे रहे हैं? नहीं, देखें ना, ये जो दोनों बरखुरदारान हैं, वो अब एक बरखुरदार जो है वो, देखें, हुकूमत का सरबराह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है जी। और पूरे निज़ाम का, पार्लियामेंट का, पूरे सिस्टम का सरबराह, जिसमें हुकूमत भी शामिल होती है, वो सदर पाकिस्तान होता है। आइनी सरबराह भी उसे कहते हैं। अब ये दोनों जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के बरखुरदारान हैं। एक उनका हकीकी बरखुरदार है, वो हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू करना चाहता है, और दूसरा जो मुंह बोला बरखुरदार है, वो सिस्टम को जो है वो लपेट रहा है। तो ये सदर ममलकत को इस बारे में सोचना चाहिए और इनको बैठा के पूछना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हो तुम, या क्या चाहते हो। दोनों को इकट्ठा बुलाना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, दोनों को इकट्ठे बुलावे थे, जे मुनासिब समझे तो फिसानू भी बुला से वज़ीर साथ लो, ताकि अगर वो ना समझा पाए तो फिर असी सदर साहब नू पूरी तरह दसांगे भी एक ही कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, आखिर में सिर्फ ये 2 सवाल हैं। एक तो मेरा ये बताएं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, और पंजाब में सुबह शाम मैं देख रहा था, आप कॉल पे बिजी हैं। पंजाब की यहाँ पे तो आपने कैलकुलेशन दी और मीरपुर में आपकी 100% परफेक्ट, यहाँ पर भी आग दे रहे हैं, तो पंजाब की जो 12 सीटें हैं वहाँ पर आप, पंजाब की 12 में से 8 जी, एटलीस्ट 7, यानी ये पंजाब नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैं 12 की बात कर रहा हूँ। जी 12 पूरे पाकिस्तान। मैं 9 की नहीं बात कर रहा, मैं 12 की बात कर रहा हूँ। और मुजफ्फराबाद में 6-3 डेफिनेट है। ये 6-3 7-2 भी हो सकता है। 7-2 भी हो सकता है। 7-2 भी हो सकता है, राइट।
और पूरे पंजाब में। चले, आखिरी सवाल, अगर कश्मीर के लोगों के लिए कल के लिए कोई मैसेज जो उनको कन्वे देखिए जी, मेरा अपने कश्मीरी भाइयों से ये पैगाम है कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है। जब आप ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, आप यकीन करें हम अपने दिल से समझते हैं कि आप पाकिस्तान के मालिक हैं, और हम ख़ुद को भी समझते हैं कि हम भी कश्मीर के जो है वो मालिक हैं। हम समझते हैं कि तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर जो है वो तहरीक तकमील पाकिस्तान है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। इसलिए जो ये मोदी सरकार ने, हिंदुस्तान ने अब मार्का हक में जो है वो इबरतनाक शिकस्त के बाद ये संदूर फेज़ 2 के तहत फ़ैसला किया है कि वो हमें आपस में गलतफ़हमियाँ डाले और हमारे लोगों को आपस में जो है वो उलझाए। तो इस किस्म की जो भी कोशिश इधर कश्मीर में हो रही है, हम इसको इस इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला जब एक मुंतखब हुकूमत मार्ज़ वजूद में आ जाएगी, हम बैठ के और इसको एक पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जो है इन चीज़ों को हल करेंगे। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं या जो लोग नाराज़ हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनको भी बिठाएंगे, और अगर वो किसी गलतफ़हमी का शिकार हो चुके हैं तो उनकी गलतफ़हमी को जो है वो दूर करेंगे, और पाकिस्तान जो है वो यानी जो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है, इसमें इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की क़यादत में तामीर व तरक्की के उस दौर का आगाज़ करेगी कि हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे दोबारा कोई फितना सर नहीं उठा सकेगा। कोई फितना सर नहीं उठा सकेगा। इन अल्फाज के साथ पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।